वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित कुमार मिहारिया आप लोगों के बीच, और आज से चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी सब्जेक्ट्स को, क्योंकि जेपीएससी की मुझे जहाँ तक पता चली है कि जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है, तो समय अपने पास कम है। काफ़ी टॉपिक्स हैं और ये बहुत हेल्पफुल रहेगा उन बच्चों के लिए भी जो 6 to 12 की में भी पढ़ रहे हैं और प्लस तैयारी के लिए सोच रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉलिटी को समझते हैं। देन इंडियन पॉलिटी, ये जेपीएससी का सिलेबस है, मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस, ये है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। ये पूरा है पीएस, पॉलिटिकल साइंस। बट हमें कहा जा रहा है कि आपको पॉलिटी पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान। दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, ये एक पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का, एक पार्ट को हम बोल सकते हैं इंडियन पॉलिटी, ठीक है। ये हो गया इंडियन पॉलिटी, पार्ट है। इसमें केवल हमें संविधान के बारे में जानना है, आर्टिकल्स को जानना है और अपने संविधान को अच्छी तरह पढ़कर समझना है। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान कैसे लिखा गया, कितने दिनों में लिखा गया, क्या है संविधान, कितनी चुनौतियाँ थी लिखने में, आज़ादी के बाद की जो, देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि तीनों सब्जेक्ट सोशल साइंस की मैच कर जाएगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। क्योंकि आपको अगर पढ़ाने वाला हिस्ट्री की नॉलेज नहीं अच्छी रखता है या ज्योग्राफी की नॉलेज अच्छी नहीं रखता है, तो हिस्ट्री जैसे यहाँ अपने आज़ादी के समय से आ जाएंगे टॉपिक्स, कैसे हम आज़ाद हुए, उसको कैसे संविधान का निर्माण चालू हुआ, अगस्त प्रस्ताव क्या था, और बहुत सी चीज़ें अम्बेडकर साहब को क्या क्या समस्याएं हुई, कैसे हम लोगों को इतना समय लगा संविधान लिखने में, इतना बड़ा संविधान हमारे देश का क्यों है। तो ये सब चीज़ों को समझने में, समझाने में अच्छी पकड़ चाहिए, नॉलेज चाहिए, हिस्ट्री की भी पकड़ चाहिए। क्योंकि ये नहीं समझिए कि सिविक्स पढ़ाने वाला केवल सिविक्स पढ़ा के निकल गया तो हो जाएगा, क्योंकि ये सभी टॉपिक्स एक दूसरे से मैच कर जाएंगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इसलिए इन्हें तीन सोशल साइंस को एक पेपर में रखा गया, एक सब्जेक्ट्स में। इन तीनों को रखने का मतलब ये है कि तीनों सब्जेक्ट एक ही है। इन्हें पढ़ाने वाले अलग अलग बोल देते हैं, लेकिन ये अलग नहीं है, ये एक ही सब्जेक्ट से तीनों में एक तरह से भूल सकते हैं। तो पहले समझिए, मैंने आपको समझाया कि हमें पढ़ना है इंडियन पॉलिटी। डन, हमें पढ़ना है इंडियन पॉलिटी, नॉट पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के पार्ट है इंडियन पॉलिटी। और भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ, सब जानेंगे हम लोग अच्छे से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे थोड़ा वो टॉपिक्स को करते चलें। वो एक छोटा सा टॉपिक से एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमें लेट नहीं करनी है, अपनी तैयारी प्रिपरेशन को आगे बढ़ानी है। जहाँ से क्वेश्चन पिकअप होता है, जहाँ से क्वेश्चन जेपीएससी एग्जाम्स में आते हैं, अदर एग्जाम्स में आते हैं, वहाँ डायरेक्ट पहुँचें। वो सब जब एक्स्ट्रा क्लासेस में हम आपको समझा देंगे, अच्छे से बता देंगे। क्योंकि अभी हमारी माइंड में एग्जाम्स है, सामने एग्जाम होने वाली है, तो हम लोग एग्जाम्स को फोकस करते हैं और अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम चल जाते हैं पहले चैप्टर प्रेम्बल, ठीक है, प्रस्तावना, ठीक है। हम प्रस्तावना चैप्टर में आ जाते हैं, चैप्टर 1। इतना तो मुझे लगता है कि जो तैयारी कर रहे होंगे बच्चे कुछ तो जानते ही होंगे, क्योंकि 6 बार वही दिक्कतें आती हैं। हम लोग भी बोलते हैं कि हम भी उतनी बेसिक से आपको तुरंत कैचअप नहीं कर पाएंगे, हम भी स्पीड से भागेंगे अगर हम एग्जाम्स के समय क्रैक्स कोर्स हो या फिर तेज करें। लेकिन यहाँ ग्रामीण परिवेश होने के कारण इसलिए हम बोलते हैं कि 6 से 12 से आप अच्छे से पढ़िए, नीचे से बेस लेकर के आइए। अभी जैसे मैं ही चाह रहा था कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कि संविधान में कितने आर्टिकल हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुसूचियाँ, सब आपको पता होंगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अब इतना डर बैठ गया है बच्चों को कि बच्चे जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, टीचर को समझ नहीं पा रहे हैं, और बच्चे पूछते भी नहीं आज की डेट में, और बेस उनका बहुत कमज़ोर होता है। तो इसीलिए हमें बताना भी पड़ता है। ये आर्टिकल है, ये भाग है चैप्टर, और ये अनुसूची है, ठीक है। अब इसे अनुसूची क्यों कहते हैं, मैं क्वेश्चन किया हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा अनुसूची क्या होता है। क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चे आराम से बता सकते हैं कि भाग क्या है, अनुसूची से क्यों बोलते हैं, आर्टिकल क्या होता है, ठीक है। तो जो गार्जियंस मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं और जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कृपया आप कमेंट पर मुझे बताइएगा, कि बाय टेलीफोनिक बताइएगा। संकल्प कोचिंग बहुत खुश होगा उनसे, उन बच्चों को हो सकता है हम अवार्ड दें
या फिर बताने का प्रयास करें, तीनों चीज़ को जो हमें अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। आर्टिकल किसे बोलते हैं, भाग किसे बोलते हैं, अनुसूची क्या है, ठीक है। और करंट में कितने भाग हैं, कितने अनुसूची हैं और कितने आर्टिकल हैं, ये दो चीज़ आपको बताना है, ठीक है। तो आपसे ये मैं क्वेश्चंस किया हूँ, और बताने से पहले चलिए, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास 6-7 में दिया हुआ है, तो आप हमसे नहीं कह सकते कि सर आप पढ़ाने के पहले कैसे पूछ लिए। तो ये सिंपल सा चीज़ है, आप अपने बच्चे से पूछिए और हमें बताइए, ठीक है। तो चलते हैं प्रस्तावना की ओर। चैप्टर 1 जेपीएससी की क्लासेस है, तो इसलिए हम क्लास 6-7 की बात नहीं करेंगे, सीधे थोड़ी हाई लेवल में आएंगे और जेपीएससी से स्टार्टिंग करेंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा लिखने का पक्ष ज़्यादा है, आपको लिखना पड़ेगा। तो प्रस्तावना चैप्टर 1 प्रेम्बल, आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, जो बच्चे पढ़ रहे हो समझ रहे हैं मेरी बातों को, कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा उनको प्रस्तावना क्या है, क्यों उसे प्रस्तावना कहते हैं। भारत हमारे संविधान की आत्मा भी से कहा जाता है, ठीक है। संविधान की आत्मा मतलब संविधान का पहला पेज, जो प्रथम पृष्ठ, जो प्रस्तावना, इसे ही प्रस्तावना कहा जाता है, ठीक है। मतलब छोटी सी बातों में ही पूरी बात को कह देना, ठीक है। जैसे छोटी सी बात में ही, जैसे एक पेज में ही आप पूरी किताब में क्या बोलना चाहते हैं, क्या आपका उद्देश्य है किताब लिखने का, क्या क्योर मतलब क्या रिदम लेकर लिखना चाह रहे हैं, क्या आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या आपका उद्देश्य है, क्या आप दूरदृष्टि रखते हैं, क्या आप लोक कल्याणकारी रखते हैं, ये सब सभी चीज़ प्रस्तावना में ही के ही अंदर आती है। जैसे एक चीज़ से पहले मैं समझा दूं, ठीक है। देखिए एक चीज़ और आप लोगों को दिक्कत होगी, जिन बच्चों का बेस कमज़ोर होगा, मैं उसे बता दूं, ये पॉलिटी सब्जेक्ट में जब भी मैं राज्य सरकार लिखूंगा, राज्य की बात करूंगा, इसका मतलब मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूँ, केंद्र की बात कर रहा हूँ, नॉट झारखंड, बिहार, बंगाल, ये सब नहीं। इसलिए पॉलिटी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी कीवर्ड्स होती हैं, अपनी अपनी डिमांड्स होती है, आपको उनको कैचअप करना पड़ेगा, उनको पकड़ लिख के रखना पड़ेगा, और वो सब्जेक्ट्स की वो डिमांड ही है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमें, मैं जब यहाँ राज्य सरकार लिखा हूँ, इसका मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट समझ के चलिएगा, ठीक है। मैं जैसे बना रहा हूँ ऐसा आप बना लीजिएगा, बेहतर होगा। और ये सिर्फ जेपीएससी मत समझिए, आप पूरी 7, 8, 9, 10 को इसको देखकर आप समझ सकते हैं, आपका बेस पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और बहुत अच्छा रहेगा आप अगर ऐसे अच्छे से अभी से करते रहें। कुछ नहीं है, ये 7, 8 की चीज़ ही मैं बता रहा हूँ, 9, 8, 9 की चीज़ समथिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कोई भी बच्चा आंसर दे देगा इसका, ये जो मैं लिखा हूँ इसका कोई बच्चा आंसर दे देगा, जिसको मैंने पढ़ाया है, बिहार में पढ़ाया है, वो दे देगा। तो इसीलिए बेफिक्र रहिए, आराम से आप काम कीजिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, और निश्चित होकर अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य तैयार करने का कार्य कीजिए। बच्चों का भविष्य कैसे बने, गार्जियन हैं, आपको भी जागरूक होना होगा, आपको भी समझना होगा हमारे बच्चे कैसे पढ़े, कहाँ पढ़े, किस लेवल में पढ़े। तो सबसे बड़ा चीज़ यही है कि आपको सब कुछ को पकड़ कर चलना होगा, समझ कर चलना होगा, और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग आपके साथ हैं, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आराम से तैयार होइए, जो भी डाउट्स रहे आप हमसे आराम से पूछिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 बार पूछिए, 15 बार पूछिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये ऐसे ही डायग्राम को बनाते चलिए। एकदम सेम ऐसे ही बनाते चलिए, जैसे मैं बनाया हूँ सेम ऐसे ही बनाते चलिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। और इसी से समझ पाइएगा, ठीक है, कि कैसे हमें पढ़ना चाहिए या कैसे पढ़ना है, राइट, कैसे हमें पढ़ना है, इसी से समझ में आएगा आपको। ये ऐसे बनाइए। प्रस्तावना तो मैंने बता दिया, प्रस्तावना मीन्स हुआ
संविधान का प्रथम पृष्ठ जिसे हम प्रस्तावना कर रहे हैं, ठीक है। संविधान किस देश से लिया गया, तो हमारी संविधान को इतनी लंबी होने का कारण है कि हम लोगों ने सभी कुछ ना कुछ हर देशों से मिलाकर लिया है। हम जब आज़ाद हुए थे तो हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं थी, उतना अनुभव नहीं था, क्योंकि हम गुलामी से आज़ाद हुए थे। किस तरह इतने बड़े देश को चलाएं, बहुत बड़ी समस्याएं थी कि कैसे इतनी बड़ी देश को एक साथ लेकर चला जा सके। तो हमने दूसरे दूसरे देशों की एक्सपीरियंस को देखा, जाना, वहाँ से जो हमें अच्छी लगी वो हमने लिया। तो इसी के हिसाब से हमने प्रस्तावना को लिया था यूएसए से, राइट। ये आप लिख लीजिए, हमने यूएसए से प्रस्तावना को लिया। ये क्वेश्चंस आएगा, जेपीएससी पूछ सकता है आपसे, तो आप इसको पहले बनाइए। और दूसरी चीज़, किस विद्वान ने यहाँ लिख लीजिए यूएसए से लिया। सेकेंड वन लिखिए यहाँ पर, किस विद्वान ने इसे, तो बस ज़्यादा नाम याद मत रखिए, सीधा शॉर्ट सा रखिए पालकी वाला, राइट। ज़्यादा नाम में मत जाइए, सीधा रखिए पालकी वाला। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, ज़्यादा बड़ी नाम याद करके कोई फ़ायदा नहीं, मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, मैं बस कोड वर्ड्स याद रखता हूँ, ठीक है। उतना कोई भी बड़ा नाम NA पालकी वाला है, इन्होंने इसे कहा था कि ये संविधान का परिचय पत्र है, ठीक है। किस विद्वान ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा था? तो क्या होगा आंसर? पालकी वाला, राइट। सीधा सा चीज लिखते चलिए, किस विद्वान ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा था? तो पालकी वाला। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया। व्यक्ति, नागरिक, राज्य, सरकार, मैं समझाता हूँ, इसे जल्दी ही समझाता हूँ, पहले आप इतना समझिए। चलिए अब इसके नीचे लिखते हैं हम लोग, राइट। इसके नीचे लिखिए, इसको उतार लिए आप लोग। उतारते चलिए, मेरे साथ उतारते चलिए। चलिए पहले मैं ये टॉपिक को समझा देता हूं आप लोग को अच्छे से, ठीक है। तो इसको समझिए। स्वतंत्रता जो वर्ड है, स्वतंत्रता जो वर्ड को यूज किया गया, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मीन्स विचार, आपको अभिव्यक्ति की आपको स्वतंत्रता है अपने विचार को प्रकट करने की। हमारा संविधान आपको स्वतंत्रता देता है कि आप अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो बार बार आप लोग सुनते हैं, मुझे स्वतंत्रता है बोलने की, ठीक है। आपको स्वतंत्रता है बोलने की, अभिव्यक्ति की यही स्वतंत्रता मिलती है। विश्वास, आप किसी पर भी, किसी धर्म पर, जाति विश्वास कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मैं किसी धर्म को नहीं मानूं, कोई मुझे जबरन किसी धर्म को मना नहीं सकता, ये मेरी मर्जी है, मैं किस धर्म का पालन करूं ये मेरे ऊपर आता है। हमारे संविधान हमें पूरी इजाज़त देती है मैं किसी धर्म का पालन ना करूं, मैं किसी देवी देवता की पूजा ना करूं, ये मेरे पर है, ये मेरा संविधान मुझे इजाज़त देता है, मैं मानूं चाहे नहीं मानूं। आप किसी को जबरन किसी धर्म को एक्सेप्ट या ज़बरदस्ती पूजा पाठ धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। तीसरी चीज़ उपासना, सेम चीज़ है। किसी भी धर्म की उपासना आप जबरन किसी को प्रे करने के लिए या फिर किसी भी तरह का कहीं भक्ति भाव जहाँ हो रहा हो वहाँ पर नहीं जबरन किसी को बैठा कर करा सकते कि आप यही हनुमान पाठ हो रहा है तो आपको करना होगा, या और कुछ हो रहा है, या और कहीं कोई चीज़ हो रही है तो आपको जबरन सुनना होगा या करना ही पड़ेगा, मानना ही होगा, ये नहीं कर सकते। ये हमारी संविधान प्रोटेक्ट करती है। कैसे करती है, कौन सा आर्टिकल में करती है, वो आगे चलेगा, आगे का टॉपिक से जब मैं आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 ऐसे बताते चलूँगा, तब आपको वो समझ में आएगा हमें कहाँ से, कौन से आर्टिकल से कौन सा कानून प्रोटेक्ट करता है, कौन सी चीज़ें से हम प्रोटेक्शन मिलती है हमें। तो ऐसे ही आपको पॉलिटी को समझना पड़ेगा और बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। और सबसे टफ पेपर है ये,
ये सबसे टफ पेपरों में से एक आता है, इसे लोग नहीं समझ पाते क्योंकि लगने लगता है कैसे कैसे उड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ समझिए, संविधान एक बुक है, एक आप लोग जो रट कर रखे हैं लिखित दस्तावेज, सेम चीज़ ये भारतीय राज्य व्यवस्था, देखिए लिखा हुआ है भारत की राज्य व्यवस्था, सिविल सर्विस और राज्य परीक्षाओं के लिए, एम लक्ष्मीकांत, राइट। तो इसको मैं खोल कर दिखाता हूँ। किसी भी पेज को, एनसीईआरटी को देखिएगा या किसी भी पेज को आप देखिएगा, कोई भी बुक्स की, ठीक है, इसमें आपका ये प्रस्तावना दिया ही हुआ रहेगा, प्रस्तावना रहेगा ही रहेगा, चैप्टर 1। ठीक है, कभी भी मन में ये डाउट मत रखिएगा कि प्रस्तावना नहीं होगा, प्रस्तावना 100% होगा। इस विद्वान ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है, पालकी वाला, याद रखिएगा। कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। तो ये सब चीज़ एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, बेस यही सब है जो पहले से आया हुआ रहता है, और आप लोग वही चीज़ की गलतियाँ करते हैं, बेस नहीं रहता। देखिए, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावनाएं दी भी है, दिया हुआ है। तो सीधा सा चीज़ है, मैं और एनसीईआरटी बुक्स में भी दिखाता हूँ आपको। देखिए, एनसीईआरटी बुक्स में लिखा हुआ है, उद्देशिका, प्रस्तावना को ही उद्देशिका भी कहते हैं। ठीक है, देखिए कितनी चीज़ समझ में आने लगेगा आपको धीरे धीरे। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिए अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या वर्ड है बताइए। आप सोशल साइंस के टीचर हैं, आपने पढ़ा दिया अपने बच्चों को, पढ़कर रट कर चले गए, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, ये तो मैं ज्योग्राफी की बुक पकड़ा हूँ, ये कक्षा 10 की ज्योग्राफी की किताब है, लेकिन इसमें दिया हुआ है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। टेल मी द मीनिंग ऑफ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये आप बताइए, आपके बच्चे बताएं, नहीं बता पाएंगे मैं अगले क्लास में बताऊंगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, तो यही सब चीज़ अगर बच्चों को यहीं पर समझा दिया जाए, ये सब वर्ड्स की मीनिंग्स क्या क्या हैं, छोटी छोटी वर्ड्स की, तो आगे पूरी सब्जेक्ट्स को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैं ये यहाँ यूज़ करने लगूंगा, प्रसाद पर्यंत, प्रभुत्व संपन्न। अब बच्चे को बताऊं ही नहीं कि प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, क्यों इसे प्रभुत्व संपन्न कह रहे हैं। प्रसाद पर्यंत राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर धारण, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो राज्यपाल पद पर धारण, तो वो कैसे समझेगा। रटने से कभी रट कर सोशल साइंस को नहीं पढ़ना चाहिए और नहीं समझ सकिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। ये आपने लिख लिया स्वतंत्रता वाला पाठ को लिखा। अब चलते हैं आगे, मैं फिर बताता हूं आपको राज्य की प्रकृति क्या होगी। राज्य की प्रकृति, सत्ता का सूत्र क्या है बताइए। आपके बच्चा बता सकते हैं, बहुत अच्छा से मेंशन किया है क्लास 7 की बुक में, क्लास 6 की बुक में, लेकिन अगर पढ़े होंगे तो बता सकते हैं। मैं बार बार अभी जब पढ़ा रहा था स्कूल्स में तो बार बार ये चीज़ बता रहा था। सत्ता की सूत्र क्या होती, जनता। सत्ता के सूत्र कौन है, जनता। हमेशा कहता है कि हमारे देश में सर्वोच्च कौन है, जनता। जनता ही किसी पद पर आसीन होने वाले को बैठाती है। आप अपना वोट, अपना चुनाव कर अपने राजा का चुनाव करते हैं, बाद में काफी लोग बोलते हैं कि ये काम नहीं कर रहा। चुनाव तो भाई आपने किया ना, आपको तो हमारी संविधान ने आज़ादी दी थी ना कि चुनने के लिए। आपने अगर मूर्ख को चुन लिया तो वो आपकी गलती है ना। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा योग्य और कर्मठ नेता को ही चुनना चाहिए। लेकिन कुछ हमारे देश में शिक्षा की कमी और जागरूकता की कमी, इस कारण भी ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन ठीक है, पाठ है, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, विकास की ओर जा रहे हैं। मुख्य उद्देश्य विकास है, जनता की सेवा है। तो सत्ता का सूत्र क्या होगा, जनता, राइट। सत्ता के सूत्र क्या है, जनता। राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य मीन्स ऑलवेज, मैं वही चीज बोल रहा हूँ, राज्य मीन्स प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी बोल सकते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी बोल सकते हैं। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, जो मैंने अभी बताया वही चीज है राज्य की प्रकृति, पंथ निरपेक्ष।
बताइए। अब यहाँ अगर ऐसे ही बच्चों को बता दिया जाए, ठीक है, लोकतांत्रिक क्या है, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, गणराज्य, राज्य का उद्देश्य बताइए। केवल और केवल राज्य का एक ही उद्देश्य है, राज्य मिश्र जनता की सेवा। लेकिन यहां हो रहा है कुछ और, राज्य का उद्देश्य है जनता की सेवा, लेकिन आजकल हमारे माननीय बहुत सारे ऐसे मंत्री नेता भी आ रहे हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको जनता में बैठाया है वहाँ कार्य करने के लिए, आप काम कीजिए, जनता की सेवा कीजिए, इसीलिए वो पद को दिया गया, ना कि आप बन गए एमपी एमएलए और बनकर अपने पावर और रुआब का परिचय करने लगे, समाज को डराने लगे। ऐसा नहीं होता, आपको जनता ने रखा है जनता की सेवा करने के लिए, जनता का सेवा कीजिए, आगे बढ़ाइए। और लिखित संविधान, यही चीज़ मैं फिर अभी पूछूंगा, कब अंगीकृत किया गया, अडॉप्ट किया गया, कब इसे लिखा गया, कब अडॉप्ट किया गया? तो ये क्लास 6 का है। अगर मैं जेपीएससी की क्लास में अगर क्लास 6 की चीज़ को बता रहा हूँ, क्लास 7 की चीज़ को बता रहा हूँ, आप अपने बच्चे से पूछिए तो समझिए कि बेस कहाँ से उठ रहा है। बेस पूरा का पूरा क्लास से नीचे से आ रहा है। तो क्लास नीचे से जब आएगा तो बच्चे को मेहनत करना ही पड़ेगा। बच्चे मेहनत नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है। ये मैं लिख दे रहा हूँ 26 ठीक है। आप पूछिएगा अपने बच्चों से 26 नवंबर 1949 क्या है, और जल्दी से पूछकर बताइएगा। ये जो क्वेश्चंस मैं अभी बता रहा हूँ, दे रहा हूँ, आपके जो बच्चे जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं उनके बच्चे अगर इनका आंसर सही से देते हैं तो संकल्प कोचिंग उसे पुरस्कृत करेगा और उनका सम्मान भी करेगा। लेकिन जिनका आंसर सही रहेगा और जो सबसे पहले देंगे उन्हीं को करेगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये दोनों का मीनिंग, इनका ये क्या है, ये क्या हुआ और ये क्या हुआ, ठीक है। मैं बता भी दिया हूँ एग्जाम्पल्स में, लेकिन ये दोनों का आंसर ये क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या है। 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ, आप अपने बच्चे से पूछिएगा, वो बता देगा। क्लास 6-7 का बच्चा बता देगा, कन्फर्म बता देगा, किताब में दी हुई है। मैं ठीक है, क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चे को मैं बोल रहा हूँ कि 26 नवंबर 1949 क्या है डेट, 26 नवंबर 1950 क्या है डेट, हमें आप बताइए। और मैंने जो पहले पूछा था वो चीज़ आपको बताना पड़ेगा। मैंने जो इससे पहले आपको क्वेश्चंस किया था, संप्रभुता क्या है, प्रभुत्व संपन्न मीन्स क्या होता है, ये 5 चीज़ें आप ये 4 से 5 चीज़ें आप बताइए। और संकल्प कोचिंग आपके बच्चों को, जो भी बच्चे पहले आंसर देंगे लिखित तौर पर हमें व्हाट्सअप करिए इनका मीनिंग्स क्या, जिनका अच्छा रहेगा, जो बच्चे का कब आएगा, जल्दी आएगा हमारे पास, तो उनको हम बुलाएंगे अपने कोचिंग्स में और सम्मानित करेंगे। वैसे बच्चों का हमें भी खोज है जो सच में पढ़ाई कर रहे हैं। तो इतना चीज़ को पहले समझिए, धीरे धीरे समझिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये बहुत टफ पेपर है, लोगों को समझ में नहीं आता। प्रस्तावना क्या है, इसे ही उद्देशिका भी कह रहे हैं, इसे ही उद्देशिका भी कह रहे हैं, ठीक है, इसे ही उद्देशिका भी कह रहे हैं हम, और इसे ही प्रस्तावना कह रहे हैं। कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से लिया गया। किस विद्वान ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा था, तो पालकी वाला ने कहा था। सत्ता का स्रोत कौन है, जनता। जनता ही अपने सत्ताधारी को भेजती है। आज आप ही वोट देते हैं अपने इलाके में, मंत्री, एमएलए, एमपी को वोट कौन देता है, जनता देती है। जनता ही ने एमपी और एमएलए बनाती है। अगर 5 साल बाद कोई भी एमएलए या एमपी हार जाए चुनाव, क्या आप उसे वो पावर मिलेगी, क्या आप उसके एमएलए और एमपी जगह में बैठने का हक मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जनता का स्रोत, इस सत्ता का स्रोत कौन है, जनता।
राज्य की प्रकृति क्या होगी? ऑलवेज प्रभुत्व संपन्न। यही वर्ड का मीनिंग से आपको बताना है आपके बच्चे को। प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये 1 2 3 4 और उधर 2, ये दोनों पॉइंट जो बच्चे बता देंगे उन्हें संकल्प कोचिंग पुरस्कृत करेगा और उस बच्चे को संकल्प कोचिंग अपने यहाँ भी बुलाएगा। जो जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप कर बच्चे हमें इसका आंसर दे देंगे। प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य का मीनिंग क्या होता है? आप हिंदी इंग्लिश जिस मीडियम में हैं आप लिख कर हमें भेजिए। प्लस 26 नवंबर 1949 क्या था? 26 जनवरी 1950 क्या है? ठीक है, ये दोनों चीज़ आप हमें बताइए। एकदम बेसिक है, कोई डरने की बात नहीं। क्लास 6 7 8 का बच्चा आराम से बताएगा। कोई इसमें कोई 30 मार्क खान बनने वाली बात नहीं है, आराम से बता देना चाहिए। जो बच्चे बताएंगे हम उन्हें बुलाएंगे, पुरस्कृत करेंगे। ठीक है, तो हमारा 4 चीज़, ये क्वेश्चंस को समझिए बताते बताते। प्रभुत्व, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये चारों का मतलब क्या होता है आप हमें लिखकर कॉपी में व्हाट्सएप करिए। चौथा, 26 नवंबर 1949 का मीन्स क्या है? 26 जनवरी 1950 का मीन्स क्या है? ये संविधान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, बस ये बताइए। और इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि जब पढ़ाना स्टार्ट ही किया हूँ तो थोड़ा सा देख लूँ कैसा यहाँ के बच्चों का है, कैसे बच्चे हमारे मिल रहे हैं, क्या हैं। तो ये चीज़ को आप उतार लीजिए अच्छे से और धीरे धीरे ही चलते हैं। मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलता हूं और जो बच्चे इनका आंसर्स देंगे हम उनको पुरस्कृत करेंगे। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये 4 क्वेश्चन है। इनका मीनिंग क्या होता है आप लिख करके व्हाट्सअप कराइए हमें। और 26 नवंबर 1914 को क्या हुआ था, 49 को, और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। जो सबसे जल्दी बच्चे देंगे मुझे, जो सबसे जल्दी बच्चे देंगे आंसर्स, हम उनको बुलाएंगे। ठीक है, और उन्हें सम्मानित करेंगे। तो जो भी हमारे ये वीडियोज़ को देखें, और YouTube को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा YouTube चैनल संकल्प कोचिंग सेंटर पालोजरी है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चंस बीच बीच में पूछते रहेंगे, सम्मानित भी करते रहेंगे हर चैप्टर वाइज। JPS या आपके बच्चे किसी भी कोचिंग्स में पढ़ते हों, जहाँ भी पढ़ते हों, संकल्प कोचिंग आपको आपके बच्चे को सम्मानित करेगा। और एक चीज़ और बता दें, हमारी कोचिंग्स अवार्ड विनिंग कोचिंग्स है। मैंने दे भी दिया है पहले आपको कि हम लोग ऑलरेडी अवार्ड विनर हैं कोचिंग्स। तो निश्चिंत हो करके आप अपने बच्चे को जो है स्टूडेंट ऑफ द डे हम दे सकते हैं उन्हें प्राइज़। तो आप कल सुबह 12 बजे तक, कल के सुबह 12 बजे तक जो भी बच्चा इस 1 2 3 4 और ये दोनों वर्ड, फिर से मैं इसे मिटाकर अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर बगल में। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1915 संविधान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए क्या हुआ था? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये दोनों का मतलब बताइए हमें। दोनों वर्ड, दोनों डेट क्यों इम्पोर्टेंस है? और यहाँ प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये 4 और ये 2 लिख करके हमें व्हाट्सएप कीजिए। उसमें से हम जिनका आंसर अच्छा रहेगा उनमें से 2 बच्चे को हम सिलेक्ट करेंगे और जो 2 बच्चे सिलेक्ट करेंगे उन्हें हम पुरस्कृत करेंगे। जो भी 2 बच्चे का हमें आंसर मिलेगा व्हाट्सएप में हम उन्हें पुरस्कृत करेंगे। और हमारा यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग सेंटर पालोजोरी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूर से ज़रूर करिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स होंगे वहीं आएंगे। हमारा प्ले स्टोर में ऐप भी है संकल्प कोचिंग सेंटर के नाम से, लोगो दिया हुआ है, आप देख लीजिए। तीसरा चीज़, हम लोग कोचिंग्स को जल्दी चालू कर रहे हैं और जल्द ही चालू करने वाले हैं। 1-2 दिन के अंदर ही हम लोग डिसीजन ले रहे हैं कि अब चालू कर दें, तो वो भी अच्छी चीज़ है। और एक चीज़, हमारी कोचिंग्स की विशेषता क्या है कि हमारी 2 ब्रांच हैं, तो दोनों ब्रांच के बच्चे अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हैं। जब हमारा एग्ज़ाम्स होगा तो दोनों कोचिंग्स में कंपैरिजन होगा, दोनों में कंपटीशन होगा, दुमका रोड कोचिंग सेंटर्स में भी और वहाँ में भी, और ऑनलाइन बच्चों में भी। तो बच्चों में कंपटीशन की भावना बहुत तेज़ी से बढ़ेगी इस कोचिंग्स की,
तो हम अलग कोचिंग से इसलिए भी अलग हैं क्योंकि कंपटीशन की भावना को हम लाना चाह रहे हैं और क्योंकि हमें बच्चे को आगे फ्यूचर में भी आगे ले जाना है। और जो बच्चे 10 पास आउट कर लिए हैं 11-12 के लिए एन कॉलेज और दुमका के SKM यूनिवर्सिटी के जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं हमसे मिलिए, संकल्प कोचिंग आइए, मिलकर एडमिशन लीजिए, हम ही लोग सब आपका करवा देंगे, सहायता करेंगे हर चीज़ में, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। तो इसीलिए 12 के बाद ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं, MA में BA में जाना चाहते हैं तो आप BA में आइए, हम आपका वो भी करवाएंगे, हेल्प करेंगे उसमें भी, तो कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। आप थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ इसलिए हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अवार्ड विनर कोचिंग है, ऐसे नहीं स्टार्ट कर सकते, थोड़ी सी कागज़ पर प्रक्रियाएँ चल रही है, तो उसके बाद ही हम लोग ओपन होंगे। तो घबराइए नहीं, आपका सिलेबस आपके बच्चे का पीछे छूटेगा नहीं, हम लोग उसे 2 से 3 बार रिवाइज कर देंगे ईयर में और बच्चे के अंदर कंपटीशन की भावना लाएंगे। आप खुद देखेंगे आपके बच्चे में कितनी चेंजेस आ रही है। जब हमारा हाई स्कूल सेंटर और यहाँ दुमका रोड सेंटर्स के बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे एग्जाम्स में, तब आपको समझ में आएगा कि कोचिंग की विशेषताएं क्या है। ठीक है, आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, और इस चीज़ को डायग्राम को समझिए, डायग्राम के थ्रू ही बच्चे को अच्छा से पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 क्या है, ये हमें लिख कर व्हाट्सएप कराइए। जो भी बच्चे हमें इसे लिख कर भेजेंगे, जो भी गार्जियंस भेजेंगे हमें व्हाट्सएप करेंगे, हम उनमें से 2 जो अच्छा रिजल्ट्स रहेगा जिनका लिखा हुआ, हम उनको सम्मानित करेंगे और संकल्प कोचिंग बुलाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। संकल्प कोचिंग सेंटर पालोजोरी को बहुत बहुत आभार। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।